तो एवरीवन, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 15.4। फर्स्ट क्वेश्चन, कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल ABC इन विच AC 6 सेंटीमीटर, एंगल A 60 डिग्री एंड एंगल B इज़ 90 डिग्री। ठीक है, तो आपको इसमें एंगल A और एंगल B की वैल्यू दे रखी है, बट जो यहाँ पे लाइन सेगमेंट है वो AC दी हुई है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, AC आप ले लोगे यहाँ पर 6 सेंटीमीटर। AC की वैल्यू हमने ले ली 6 सेंटीमीटर, नेमिंग कर दी AC एंड 6 सेंटीमीटर। अब आप यहाँ पर देखिए, आपके पास एंगल A दे रखा है 60 डिग्री का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एंगल A 60 डिग्री ड्रॉ कर लेंगे। उसके लिए मैंने आपको पहले भी सिखाया हुआ है कि सबसे पहले आपको क्या करनी है, एक सेमी सर्कल ड्रॉ करनी है इस टाइप से। ओके, उसके बाद आप क्या करोगे, फर्स्ट आर्क जो लगाओगे ये होगी आपकी 60 डिग्री की। अब आप इसको क्या करोगे, स्केल की हेल्प से इसे ज्वाइन कर लोगे। ये एंगल बन जाएगा, यहाँ से सेंटर पॉइंट से मिला देंगे और एंगल बन जाएगा 60 डिग्री का। ओके, अब आपके पास यहाँ दूसरा एंगल दे रखा है B पर 90 डिग्री का, बट यहाँ B पॉइंट लोकेट हो नहीं रहा कौन सा है। ठीक है, ना ही हमें कोई मेजरमेंट दे रखी है, तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एंगल C जो है वो फाइंड आउट करना पड़ेगा। उसके लिए हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी। अब आप यहाँ देखिए, एंगल A जो है 60 डिग्री एंड एंगल B जो है वो 90 डिग्री गिवन है, बट एंगल C जो है वो दिया नहीं हुआ। आप क्या करोगे, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C 180 डिग्री के इक्वल रख दोगे, बिकॉज ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, एंगल A की वैल्यू पुट कर दो प्लस एंगल B की वैल्यू पुट कर दो और यहाँ से एंगल C की वैल्यू वो फाइंड आउट कर लो, प्लस एंगल C इक्वल 180 डिग्री। तो एंगल C आपका आ गया यहाँ पर 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री एंड एंगल C इज़ 30 डिग्री। ओके, अब आपको क्या करना है, C पॉइंट पर 30 डिग्री का एंगल फाइंड बनाना है। तो जैसे आपने पहले वाली सेमी सर्कल जो बनाई थी जिस साइज़ की, सेम उसी साइज़ की आपने एंगल पॉइंट C पर सेमी सर्कल ड्रॉ कर देनी है। 30 डिग्री का एंगल बनाने के लिए सबसे पहले 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना पड़ता है। हम रफली क्या करेंगे, डॉटेड लाइन के साथ पहले 60 डिग्री के एंगल को बना लेंगे। अब आपको क्योंकि 30 का बनाना है, तो 30 क्या होता है, 60 का हाफ करना होता है। तो जितना 60 का आपका एंगल है उतनी आप कंपास खोल लोगे। एक आर्क आप अंदर से लगा लोगे यहाँ से और दूसरी आर्क 60 के बीच में रख के, अब इस सेंटर पॉइंट से होते हुए C पॉइंट को मिलाते हुए एक सीधी लाइन खींच दोगे, जो कि आपके पहले वाले एंगल जो कि A पॉइंट पर बना था 60 डिग्री है उससे जाकर टच हो जाएगी। इसको हम दे देंगे पॉइंट को B नाम। ओके, और यहाँ लिख भी देंगे कि जो एंगल C है वो 30 डिग्री का है। अब यहाँ देखिए, एंगल B जो है वो अब आपको चेक कर लेना है, जो कि गिवन है ऑलरेडी क्वेश्चन में कि वो 90 डिग्री का है। तब आप क्या करोगे, D की हेल्प से एक बार B पॉइंट पर चेक कर लोगे कि एंगल कितने डिग्री का बन रहा है। यहाँ देखिए, हमने चेक कर लिया, B जो एंगल है वो ऑलरेडी 90 डिग्री का बन रहा है। तो आप यहाँ पे शो कर दोगे कि एंगल B इज़ ऑफ 90 डिग्री। यहाँ ज़रूरी नहीं है कि जो एंगल गिवन है वही आपको ड्रॉ करना है, आपको लाइन सेगमेंट के अकॉर्डिंग देखना कि जो लाइन सेगमेंट के पॉइंट्स दिए हुए हैं उन पर वो एंगल बनना चाहिए। इस क्वेश्चन में A और C दे रखे थे, तो हमने A एंगल तो दिया हुआ था लेकिन C एंगल को फाइंड आउट कर लिया, और B एंगल जो है वो ऑटोमेटिकली जो क्वेश्चन में गिवन दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग अपने आप ही मेज़र हो गया है। ओके, अब आप क्या कर लोगे, इसकी कंस्ट्रक्शन के जो स्टेप्स हैं वो आप अपने आप लिख लोगे। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको लास्ट पिछली एक्सरसाइज में करवाए हैं कि आपको स्टेप्स यूज़ करने हैं, बस आपको जो मेज़रमेंट और नेमिंग है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है वो आपको यूज़ करनी है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, इसमें आपको ट्रायंगल ABC कंस्ट्रक्ट करनी है। एंगल B जो है वो 70 डिग्री एंड एंगल C जो है वो 60 डिग्री का दिया हुआ है और BC दी हुई है 5.4 सेंटीमीटर। तो हमने यहाँ पर नीचे BC लाइन सेगमेंट 5.4 सेंटीमीटर ड्रॉ कर ली। उसके बाद आपको B पॉइंट पर 70 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ पर आपको वही एंगल कंपास से ड्रॉ होंगे जो 15 से डिवाइड होते हैं। एंगल B जो है वो 70 डिग्री का है और ये 15 से डिवाइड नहीं होता, सो दैट इट विल बी ड्रॉन विद हेल्प ऑफ D।
तब हम डी से इसको ड्रॉ कर देंगे 70 डिग्री का बी पॉइंट पर। 70 डिग्री आपका यहाँ लोकेट हो रहा है, आप मेज़र कर लीजिए डी की हेल्प से। ओके, अब इसको क्या करेंगे, स्केल से सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे और ये एंगल बन गया बी पॉइंट पर 70 डिग्री का। सी पॉइंट पर आपको बनाना है 60 डिग्री का एंगल, जैसा कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताया गया उसी टाइप से ड्रॉ करना है कि एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लोगे। उसके बाद अंदर की तरफ से लगानी है इसमें आर्क, ठीक है। 60 डिग्री का लग गया। अब आप इसे स्केल की हेल्प से सी पॉइंट से ले जाते हुए एक स्ट्रेट लाइन इस टाइप से ड्रॉ कर दोगे और पहले वाली जो आपके पास जो लाइन सेगमेंट थी जो बी पॉइंट से चली गई थी, इससे आप जहाँ भी मिले मिला दोगे और जिस पॉइंट पर भी मिलेगी इसको थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ा देते हैं हम, थोड़ा ऊपर की तरफ और ये पॉइंट को आप ए नाम दे दोगे एंड दिस एंगल इज़ ऑफ 60 डिग्री, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमें जो है एंगल ए फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें बी सी लाइन सेगमेंट दे रखी थी और बी सी ही एंगल दे रखे थे बी सी पॉइंट पर। सो दैट हमने यहाँ पर इस टाइप से ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट कर लिया। अब आप इसके स्टेप्स ऑफ जो कंस्ट्रक्शन है वो आप अपने आप जैसे फिगर ड्रॉ किया उसके अकॉर्डिंग लिख लीजिएगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, इसमें आपको एक ट्रायंगल पी क्यू आर कंस्ट्रक्ट करनी है और पी क्यू जो है 4.8 सेंटीमीटर है, एंगल क्यू 45 डिग्री, एंगल जो पी है वो 55 डिग्री और एंगल आर फाइंड आउट करना है। ओके, सबसे पहले हमने पी क्यू लाइन जो है वो ड्रॉ कर ली 4.8 सेंटीमीटर की, ठीक है। अब आप इसमें क्या करोगे, एंगल क्यू पर आप बनाओगे 45 डिग्री का। तो 45 डिग्री का बनाने के लिए किससे यूज़ होगा, कंपास से ही, क्योंकि ये 15 से डिवाइड होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लेंगे 45 का बनाने के लिए। जैसे कि आपको मालूम है पहले 90 का बनाना पड़ता है। तो सबसे पहले एक आर्क 60 की, फिर दूसरी आर्क 120 की, 60 और 120 के बीच में हम इस तरह से लगा के बना लेंगे। ये आपके पास बन जाएगी 90 डिग्री का एंगल। अब आपको मालूम है कि 90 का तो हमें सिर्फ एक हेल्प के लिए बनाना है, इसलिए हम इसको डॉटेड लाइन से शो कर देंगे। मेन एंगल जो है वो क्यू पॉइंट पर 45 डिग्री का है। अब वो कैसे बनाता है, आप अंदर की तरफ और इस टाइप से 90 जितनी कंपास खोल लोगे, एक आर्क आप अंदर से लगाओगे और एक आर्क आप लगाओगे 90 के बीच में से, ठीक है। ये आपके पास जो मेन एंगल है वो बन गया क्यू पॉइंट पर अंदर की तरफ 45 डिग्री का। ओके, अब आपको इसमें पी पॉइंट पर बना लेना है। वैसे आपको पहले पी पॉइंट पर बना लेना चाहिए था एंगल, बट कोई बात नहीं। अब हम पी पॉइंट पर बना लेंगे 55 डिग्री का, जो कि आपका डी से बनेगा, ठीक है। 55 डिग्री का, देखिए 55 कहाँ आता है, ये 50 के बाद 5 लाइनें गिन लोगे तो ये जो बड़े वाली लाइन है ये कटेगी। ये आपका मैंने पॉइंट लोकेट कर दिया और पी पॉइंट से होते हुए इस टाइप से सीधी लाइन जो है वो ड्रॉ कर लेंगे। ये एंगल बन जाएगा 55 डिग्री का। और देखो इस पॉइंट पर कट कर रहे हैं, इसको हम नाम क्या दे देंगे आर, और ये जो आपके पास एक्स्ट्रा लाइनें निकली इनके हम एरो का साइन शो कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे क्यू पॉइंट पर भी लिख देंगे 45 डिग्री। अब आपको आर पॉइंट बताना है कितने डिग्री का बनेगा। यहाँ मैंने फाइंड आउट करके दिखा रखा है एंगल्स एंड प्रॉपर्टी से। देखिए कि एंगल पी एंगल क्या और एंगल आर को प्लस करके 180 के इक्वल रख देंगे, इस टाइप से वैल्यू पुट करके दिखा देंगे और जो एंगल आर की वैल्यू निकल आई है 80 डिग्री। बट आप एक बार क्या करें, इसको डी से चेक भी कर ले कि एंगल आर जो है वो 80 डिग्री का ही आ रहा है। तो अपने जो है जिस पर भी आप ड्रॉ कर रहे हो इसको एक बार घुमा लेंगे और एंगल आर की तरफ आप इस टाइप से चेक करके देख लेंगे। ये देखिए जो आपके पास एंगल आर है वो 80 की तरफ इस टाइप से इशारा कर रही है, मतलब 80 डिग्री का एंगल बन चुका है। आर मेज़र करने पर भी हमने चेक कर लिया। अब आप यहाँ लिख दोगे जो एंगल आर है वो 80 डिग्री का है। वैसे भी इन तीनों एंगल का जो टोटल है वो 180 डिग्री होना चाहिए, जैसे कि यहाँ से हमने शो कर दिया। इसके बाद आप इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन जो है वो आप अपने आप ट्राई करिए फिगर के अकॉर्डिंग जैसा कि आपने ड्रॉ किया है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल ABC whose base is 5.2 centimeter and base angles BC are 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। मीन जो बेस है वो आपके पास 5.2 सेंटीमीटर, बेस एंगल वो दे रखे हैं आपके। बेस एंगल का मतलब इसका नाम लाइन सेकंड में का नाम BC ही रहेगा,
ठीक है। अब आपको यहाँ पर बनाना है एंगल बी 45 डिग्री का। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था लास्ट क्वेश्चन में 45 डिग्री कैसे बनाने के लिए क्या करोगे, सबसे पहले एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लोगे। थोड़ा छोटा ही रखेंगे क्योंकि लाइन सेगमेंट हमारी छोटी है, तो सेमी सर्कल जो है थोड़ा छोटा ही बनाएंगे। 45 का बनाने के लिए सबसे पहले 90 का एंगल बनाना पड़ता है। तो ये देखिए थोड़ा सा इसको रब कर देंगे। अब आप बनाएंगे इसमें फर्स्ट आर्क 60 की, सेकंड आर्क जो है वो 120 की। 60 और 120 के बीच में इस टाइप से लगा लोगे, ये बन जाएगा आपका 90 डिग्री का। बट आपको क्योंकि मेन एंगल जो है वो 45 डिग्री का चाहिए बी पॉइंट पर, तो इसके लिए आप क्या करोगे, अब आप 90 का हाफ कर दोगे। तो जितनी आपके पास 90 की कंपास है इतनी, देखिए यहाँ पर मैं आपको शो कर देती हूँ, इतनी कंपास खोलेंगे। एक आर्क आप अंदर से और एक आर्क आप 90 के बीच में से लगा लोगे। ठीक है, इस टाइप से बी पॉइंट से होते हुए इसको मिला दीजिए। ये आपके पास मेन एंगल बन गया बी पॉइंट पर 45 डिग्री का। ओके, अब आपको बनाना है सी पॉइंट पर 60 डिग्री का एंगल। इसके लिए जो सेमी सर्कल बनेगी वो इतनी ही बनेगी जितनी आपने बी पॉइंट पर बनाई है, उतनी ही साइज़ की सेमी सर्कल सी पॉइंट पर बना लीजिए इस टाइप से। और जो फर्स्ट आर्क लगेगी वो लगेगी 60 डिग्री की। अब स्केल की हेल्प से सी पॉइंट से होते हुए और जो 60 डिग्री का जो पॉइंट है इसके बीच में से होते हुए एक स्ट्रेट जो है लाइन सेगमेंट खींच दीजिए। जिस पॉइंट पर भी मिली है इस पॉइंट को, इसको थोड़ा सा आप चाहो तो हल्का सा आप इसको थोड़ा बाहर भी आउटलाइन कर सकते हो, ताकि आपके पास जो सेंटर का पॉइंट लोकेट हो जाए और इसको आप इजीली नाम भी दे सको ए। सो यहाँ पर लिख भी देंगे कि जो एंगल ए है वो 60 डिग्री का है। इस टाइप से एक ट्रायंगल ए बी सी जो है वो ड्रॉ हो जाएगी। आप चाहो तो एंगल ए को मेज़र करके भी चेक कर सकते हो, बट इन्होंने यहाँ बोला तो नहीं हुआ है, बट फिर भी आप अपनी तसल्ली के लिए एंगल ए को भी मेज़र कर सकते हो। सो दिस इज़ अ ट्रायंगल ए बी सी। इसके बाद आप इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन बड़े इजीली लिख सकते हो। मैंने आपको पहले भी काफ़ी बार समझा दिए हैं इसके बारे में। ओके, थैंक्स।